अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही अहम वीडियो लेके आ गए हैं कि ऐसी वो 10 बातें कौन सी हैं जो अपने मर्द से हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में लड़कियों और औरतों को वो 10 बातें बताई जाएंगी जो अपने मर्द या मंगेतर या जिनसे भी आप मोहब्बत करती हैं कभी भी वो 10 बातें नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और साथ ही मौजूद बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले पहुंच सकें। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानब। पहली बात जो आपने जहन नशीन करनी है और अपने मर्द को नहीं बतानी है वो ये है कि अपनी माजी की मोहब्बत का कभी भी अपने मर्द के साथ तज़किरा ना करें। आप शादीशुदा हैं या नहीं, लेकिन इस वक्त आप जिसके साथ हैं, चाहे वो आपका शोहर हो, मंगेतर हो या जिससे भी आप मोहब्बत करती हूँ, उससे पहले अगर आपने किसी से मोहब्बत की है या आपको तलाक हो चुकी है तो अपने पहले शोहर या अपनी पहली मोहब्बत का तज़किरा कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने जहन नशीन रखनी है और अपने मर्द को कभी नहीं बतानी है वो ये है, अगर माजी में किसी के साथ फिज़िकल रिलेशन रह चुका है आपका या आपको इसके मुताल्लिक कोई भी नॉलेज है, कभी भी अपने शोहर मंगेतर इसका तज़किरा कभी नहीं करना चाहिए। इससे शक पैदा होते हैं और मतलब कुछ का कुछ निकल सकता है, इसलिए बेहतर है एहतियात का मुजाहरा किया जाए। तीसरी बात जो आपने जहन नशीन रखनी है और अपने मर्द से कभी नहीं करनी वो ये है कि कारोबारी मामलात में तनकीद। अगर आपके मर्द का कोई अपना कोई काम है या वो जॉब करता है तो उसका साथ दें अगर वो कहे तो, वरना उसके कारोबारी मामलात में हरगिज़ मुदाखलत ना करें। और अगर काम काज में कुछ अप एंड डाउन हो जाए तो उसे ताने हरगिज़ ना दें, वरना इस चीज़ को लेके आपके और आपके शोहर के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरी आ सकती है। चौथी बात जो आपने जहन नशीन रखनी है और कभी भी अपने मर्द से नहीं कहनी है वो ये है कि अपने मर्द से ये पूछना कि मैं मोटी हूँ या नहीं। उनसे ये ना पूछें कि आप मोटी हैं या नहीं। अगर वो कहेंगे कि आप पतली हैं फिर भी आपको यकीन नहीं आएगा, और अगर कहेंगे कि मोटी हैं तो आपका दिल दुखेगा। पांचवी बात, शक और इल्ज़ाम लगाना। उन पर शक ना करें कि वो कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, देर क्यों हो गई, आप फलां शख्स के साथ क्या कर रहे थे, या इस तरह आपको उन पर शक हो किसी चीज़ को लेके। जब तक आपको पूरा यकीन न हो इल्ज़ाम मत लगाएं। इल्ज़ाम और शक से घर कभी नहीं बनते बल्कि बर्बाद हो जाते हैं। छठी बात जो आपने हमेशा जहन नशीन रखनी है और अपने मर्द से कभी नहीं कहनी है वो है बेइज्जती करना। अपने मर्द की दूसरों के सामने बेइज्जती करना, चाहे मुंह पे या पीठ पीछे। उनके दोस्तों के सामने उनकी इज्जत ना करना, उनकी फैमिली मेंबर्स के सामने और अपनी फैमिली मेंबर्स के सामने उनकी बेइज्जती करना, इडियट कहना या इस तरह के अल्फाज, ये वो थर्ड क्लास ज़ुबान है जिससे दो प्यार करने वालों के दरमियान
जंग छिड़ जाती है। उनकी बेइज्जती ना करें। आप गैर लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दें और अपने शोहर की फ़िक्र करें, उसी की इज़्ज़त करें, चाहे आप कितना ही गुस्से में क्यों ना हों। सातवीं बात जो आपने हमेशा ज़हन नशीन रखनी है वो ये जुमला है कि सब ठीक है। अगर कोई मसला हो और वो पूछें और आप जवाब दें सब ठीक है, इससे मर्द और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि चेहरे के उतार चढ़ाव से पता लग जाता है। वैसे भी बिना बताए ये नहीं कहा जा सकता कि आपको क्या परेशानी है। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो ज़रूर बताएं। बताने से ही मसले का हल होता है। मुंह फुलाकर हरगिज़ ना बैठें। आप एक दो बार मुंह फुलाकर बैठ भी जाएंगी और आपका शोहर आपको मना भी लेगा, राज़ी भी कर लेगा, लेकिन ये सिलसिला हमेशा नहीं चलता। बहुत जल्द आपका शोहर थक जाता है मनाते मनाते। नखरे और लाड करना भी आपका हक है, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं करने चाहिए कि अगला बंदा थक जाए और आपसे मुंह ही फेर ले। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा? अगर कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके साथ साथ किसी और की ज़िंदगी भी संवर जाए और आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएं। यकीनन हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो भी मसला हो आपस में बैठकर सुकून से उसको हल किया जाए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।